गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट जिसे बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहला वर्ड सर ये फ्लूइड क्या होता है। तो आपने सॉलिड समझ लिया, सॉलिड पे आपने फोर्स लगाया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर ली। अब हम जा रहे हैं दोस्तों फ्लूइड, यानी ऐसा सब्सटेंस जो इजीली फ्लो हो पाए, जिसके अंदर फोर्स बहुत कम लगेगा, यानी उसका स्ट्रेस बहुत कम होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा। याद रखना दोस्तों, गैसियस फॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा फ्लो करने की ताकत होती है, इसके लिए उसका मतलब स्ट्रेस उनका सबसे कम होता है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है। यानी हम लोग पूरी डिस्कशन करने वाले हैं फ्लूइड पे। बेसिकली फ्लूइड पे आप डिस्कस करोगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जो उस पर डिपेंड होगी, लाइक प्रेशर, डेंसिटी। तो उसके हिसाब से मैंने दो पार्ट बनाए, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब आप वो स्टेडी है और प्रेशर और एरिया की बात करने वाले, फोर्स की बात करने वाले। तो डेफिनेशन, फ्लूइड स्टैटिक मींस द फोर्स एंड द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी फ्लूइड। स्टेशनरी फ्लूइड यानी एक डब्बा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। आप कभी जो हमारा समंदर होता है उसकी बात नहीं करोगे। इसका मतलब दोस्तों हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि अगर स्टेशनरी फ्लूइड होगा तो फ्लूइड स्टैटिक्स। डायनेमिक होगा, पानी रोटेट हो रहा है या पानी मोशन में है, तब क्या प्रेशर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो फ्लूइड डायनेमिक्स। सर आप प्रेशर 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 बोल रहे, प्रेशर का मतलब क्या दोस्तों, प्लीज ये फॉर्मूला माइंड में सेट कर दो। प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, आप कोई सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, याद रखना दोस्तों वो सरफेस पे फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया, यूनिट एरिया ले लो, आपका काम हो गया। डेफिनेशन रेडी, तो बनाओ दोस्तों, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस, इट्स कॉल्ड प्रेशर। अगर कोई लड़का टेबल पे खड़ा है तो प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि उसका वेट नीचे की तरफ है, यानी वेट फोर्स हुआ mg। सिलेंडर की बात करो दोस्तों तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो गया, यानी मेरे पास प्रेशर रेडी। नई फिजिकल क्वांटिटी है, चलो प्रेशर का यूनिट क्या था, न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो उसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों उसके अलावा हम उसका यूनिट पास्कल भी लिख सकते हैं दोस्तों। और एक बहुत बढ़िया चीज, इसका एमएलटी क्या होगा, m1 L-1 T-2। प्रेशर, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियरिंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस, इन सब का यूनिट यही होता है। तो इसका मतलब आप एक काम करो, फोर्स को ले लो 1 न्यूटन, एरिया को ले लो 1 मीटर स्क्वायर, तो आपका प्रेशर हो गया 1 पास्कल। दोस्तों याद रखना 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर ये तो सर नॉर्मल यूनिट हुआ, बड़ा यूनिट कौन सा है, तो बड़ा यूनिट दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूं बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। उससे भी थोड़ा आगे जाओ, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। 1.013 वैसा का वैसा, बार की वैल्यू क्या थी, 10⁵। उससे भी बड़ा 1 टॉर, 1 टॉर इज इक्वल टू 133.28 या फिर अप्रोक्सीमेटली 133.3 पास्कल। सर एटीएम को हम लोग जब मेजर करने गए रिवर के हिसाब से, तो मर्क्यूरी का यूज होता है। आपको पता होगा जब डॉक्टर्स हमारे ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर को मापते हैं तो उसके अंदर Hg यानी मर्क्यूरी होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 760 mm ऑफ Hg। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से समझना, आपको मैं बोल दूं प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे जाके आपको एमसीक्यूज न्यूमेरिकल में बहुत ही यूजफुल होने वाली। डेंसिटी की बात करो दोस्तों, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। तो हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर आप 4 सेल्सियस पे काम कर रहे हो तो 4 सेल्सियस पे दोस्तों पानी की डेंसिटी, एल्यूमिनियम की डेंसिटी दी हुई है। एक नया वर्ड आया, रिलेटिव डेंसिटी।
यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के रेफरेंस में कितनी है, रिपीट, कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के रेफरेंस में कितनी है उसे हम बोलेंगे रिलेटिव या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। सर डेंसिटी डेंसिटी कट यानी यूनिटलेस हुआ, कोई उसका वेक्टर फॉर्म नहीं है इसलिए स्केलर हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। डेंसिटी क्लियर दोस्तों। अब मैं मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पोर्शन में जा रहा हूं जिसको मैं बोलूंगा पास्कल लॉ। पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने प्रेशर के हिसाब से उसके लॉ बनाए। पहला नॉर्मल प्रेशर लॉ, उसने बोल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पे प्रेशर इक्वल होगा, यानी द प्रेशर इन द फ्लूइड एट द रेस्ट यानी स्टेशनरी में है तब सेम प्रेशर यानी हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होने वाला है। सर वो कैसे आप प्रूव करो? तो मैंने यहाँ पे देखो एक डब्बा दिया है, उसके अंदर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उसमें देखो ये जो ब्लैक मार्कर दिख रही है फोर्स। तो एक काम करो सर, ये सारे फोर्स को आप पहले एफबीडी बना दो। आपको मैंने सिखाया था एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। ये आपका एफबी, ये आपने एफबी ड्रॉ कर दिया। अगर ये वर्टिकल से एंगल में कैलकुलेट करो तो थीटा, तो ये वाला पोर्शन दोस्तों आपका क्या होगा, एफ बी कॉस थीटा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, एफ बी साइन थीटा। बोलो मेरे पास ये क्लियर। दूसरा पोर्शन ये आपका ग्रीन मार्कर वाला एफ सी, तो ये हो गया आपका एफ सी, और ये आपका ब्लू मार्कर जिसको मैं रेड हाईलाइट करने वाला हूं वो हो गया मेरा एफ ए। सर तीनों चीज को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और डायग्राम पे से मैं देख सकता हूं, तो मैं एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा बोल दूं एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा बोल दूं। सर क्लियर हो गया। अब वही चीज आप लोग एरिया के लिए सोचो। चलो दोस्तों ये मैंने ग्रीन मार्कर से एरिया के लिए ड्रॉ कर दिया। चलो मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ट्राई करना। बोलो ये आपका एरिया वाला पोर्शन नीचे है, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ सी। अब मजे की बात आने वाली दोस्तों, ये रहा आपका रेड मार्कर जिससे बोलूंगा एरिया ऑफ ए, ये उसका एंगल थीटा। चलो अब उसके कंपोनेंट बनाओ। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ दोस्तों, इसको बोलेंगे हम ए बी कॉस थीटा, और इसको बोलेंगे ए बी साइन थीटा। अब ये डायग्राम में से भी आप एरिया को कंपेयर करो दोस्तों, तो क्या आया, ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देन ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मेरे पास दोस्तों दो चीज रेडी हो गई। क्यों ऐसा बोलो? अब एक काम करो, पहले बी सरफेस पे कैलकुलेट करो, फिर ए सरफेस पे, देन सी सरफेस पे। चलो बी सरफेस के लिए अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिखूं तो प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, सरफेस बी सरफेस बी सरफेस बी। चलो यही चीज बाजू में ए सरफेस के लिए करो। बोलो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तीनों सरफेस। लास्ट के लिए दोस्तों प्रेशर इज इक्वल टू सी लिखा है, फोर्स बाय एरिया, सी सी सी। मैंने देखा मेरे पास ए वाला पोर्शन रेडी है, ये पी ए वैसा का वैसा। दोस्तों एफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी कॉस थीटा, और ए की जगह ए बी कॉस थीटा। बोलो ये दोनों चीज कट हो गई, क्या आया फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी। पक्का हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। बोलो पी सी की बात करो। एफ सी का मतलब क्या था, एफ सी ये रहा आपका एफ बी साइन थीटा, ए सी का मतलब ए बी साइन थीटा। बोलो साइन साइन कट हो गया, क्या फॉर्मूला आया, पी सी इज इक्वल टू एफ बी बाय ए बी। दोस्तों इसको देख के मेरे माइंड में ये आ रहा है कि सर ये तो मेरा पी बी है, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसको मैं कंपेयर करूं तो ऐसा लिख सकता हूं पी सी इज इक्वल टू पी बी। सर ये 10th स्टैंडर्ड वाला हुआ, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, दैट मींस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। यानी फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि a इज इक्वल टू pb इज इक्वल टू pc। यानी हर एक पॉइंट पे दोस्तों प्रेशर इक्वल हो रहा है।
दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम ध्यान से देखना, आपका एंगल वर्टिकल के साथ बना है, देखो वर्टिकल के साथ, बहुत बढ़िया। सर ट्रांसमिशन में क्या होता है? तो ट्रांसमिशन में ऐसा होता है कि आप लोग लिक्विड भर दो, यहां पे प्रेस करो, उसकी इफेक्ट यहां होगी। जैसे कि मेरे पास एक पिस्टन है, ये पूरा मेरा लिक्विड भरा हुआ है, यहां से मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं, तो ये वाले पोर्शन पे मैं P1 लिखूं तो फोर्स बाय एरिया 1 या मैं उसको प्रेस कर रहा हूं और उसके कारण क्या यह कार ऊपर आ सकती है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा उसको मैं P2 लिख दूं F2 बाई। सर आपने बोला कि इक्वल हाइट है तब प्रेशर इक्वल होगा, यानी P1 इज इक्वल टू P2, P1 की जगह F1 बाई A1, इसकी जगह F2 बाई A2, फाइनली मेरा F2 रेडी हो गया। अगर मैं F2 फाइंड करना चाहता हूं तो F1 A2 बाई A1, यानी मैंने F2 को सब्जेक्ट बनाया। आप इसको देख के थोड़ा बहुत तो यही सोच सकते हो कि सर इसका मतलब ये हुआ A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। देखो इससे एरिया बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसका रेशियो, इसका मतलब A2 बाय A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी दोस्तों ये बड़ा हुआ। तो सीधी सी बात है F2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन F1। यस सर, बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। इसका मतलब जिसका एरिया बड़ा होगा आपको कम फोर्स देना पड़ेगा, आपका आउटपुट ज्यादा फोर्स आएगा। तो यही हमें तो करना था। देख सकते हो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में F1 आप कब फोर्स दोगे तो भी आपका रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाएगा, इसलिए आप कार को खड़ी कर सकते हो। याद करो दोस्तों, डोर क्लोजर, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। तो प्लीज 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 ये दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलर, ये नॉर्मली प्रेशर का फॉर्मूला, ये ट्रांसमिशन वाला फॉर्मूला ध्यान से देख लो, पक्का कर दो। दोनों मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छे से 2 बार लिखना और ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज इस पे आने वाले हैं।